Jai Hind students. Today we will solve exercise 11.1 of chapter 11 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is mensuration. So students, सबसे पहले mensuration को समझेंगे. Geometry applied to computation of lengths, areas और volumes from given dimensions. ऐसी ज्योमेट्री जो अप्लाई की जाती है कंप्यूट करने के लिए एरियाज और वॉल्यूम्स फ्रॉम द गिवन डायमेंशंस. आपको कुछ 2D शेप्स दिए जाएंगे या 3D शेप्स दिए जाएंगे. आपसे बोला जा सकता है कि आप 2D शेप का एरिया निकाल दीजिए, 3D शेप का वॉल्यूम निकाल दीजिए. तो ये जो सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं ये मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर पढ़ी जाती हैं, इसलिए इसका नाम मेंसुरेशन रखा गया. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1. आप ध्यान से देखिएगा. So first question of exercise 11.1 is a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area. आपके सामने एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है. पेरीमीटर मीन्स जो आउटर बाउंड्री होती है ना, इसका मेजरमेंट का सम कितना है, दोनों का इक्वल है. ये दिया हुआ है आपको. आपसे पूछा गया एरिया किसका ज़्यादा होगा. अब देखिए स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो निकलता है एस इंटू एस से, ठीक है ना. और जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो किससे निकलता है, एल इंटू बी से. ये होता है ना इसके फॉर्मूला, आपने 6th और 7th क्लास में पढ़े भी होंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब इसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें सेम होती हैं, सारी साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है ना. लेकिन रेक्टेंगल में तो नहीं होता है ऐसा. तो इसमें तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साइड इंटू साइड मिल जाए और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मिल जाए तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि किसका ज़्यादा है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, किसका एरिया ज़्यादा है बताने के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी ब्रेथ नहीं है, इसकी ब्रेथ नहीं है. तो जो इसने हिंट दे रखी है ना, उस हिंट से हम इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले ब्रेथ ही फाइंड करेंगे, तब उसके बाद हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. तो सबसे पहले जो ये इसने दिया हुआ है ना, वही चीज़ अप्लाई करते हैं और उससे क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे. तो क्या करेंगे, गिवन क्या दे रखा है, गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये दे रखा है. तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, है ना. सभी साइड्स को सम करेंगे और सारी की सारी इक्वल होंगे तो 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय सीधे 60 कर सकते हैं. तो 4 मल्टीप्लाई बाय एस. और यहाँ आपका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड. ये दिया हुआ है आपको कि दोनों इक्वल है. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और आराम से सॉल्व हो जाएगा. देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय ये दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 60. और देखिए 2 इंटू एल दे रखा है, इसका कितना है 80, प्लस बी नहीं दे रखा तो ये अननोन है, ऐसे ही रहने देंगे. अब इसको मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा, 240. और ये कितना हो जाएगा, 160 प्लस 2b. हमने चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 2 बी से मल्टीप्लाई होगा. और 240 माइनस 160 इक्वल टू 2b. ठीक है, आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड भी कर सकते थे. यहाँ अलग अलग मेथड्स होती हैं अलग अलग टाइम पे, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना. 14 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना. तो 2b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 अपॉन 2, और b इक्वल टू हो जाएगा 40, है ना. अब देखिए b निकल गया हमारा 40 मीटर. तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. अब तो हम एरिया दोनों का निकाल सकते हैं. स्क्वायर का तो पहले भी निकाल सकते थे, बस प्रॉब्लम कौन सी थी, रेक्टेंगल की. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 6 6 जा 36, सॉरी 6 6 जा 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर में होती है. अब हम सिमिलरली किसका निकाल देते हैं, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी. अब हमारे पास एल भी है मीन्स लेंथ भी है और ब्रेथ भी है मीन्स 40 भी है ना. तो बताइए 8 4 जा 3200 मीटर स्क्वायर. अब देखिए किसका एरिया ज़्यादा दिख रहा है आपको,
स्क्वायर का एरिया ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 36 से 100 मीटर स्क्वायर है, और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है 3200 मीटर स्क्वायर। तो सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ rectangle, so square field has larger area। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ पे सिंस 3600 इज ग्रेटर देन 3200, ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो ऐसे करना था आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसका, सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों के बारे में सोचा कि एक हमारे पास स्क्वायर है और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो दोनों का एरिया तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं थी, इस वजह से हमें ये सब करना पड़ा। और ये हिंट हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो दोनों सेम है, तो हम दोनों के फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया हमने, और उसके बाद एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, इसको सॉल्व किया तो ब्रेथ निकल के आ गई 40 मीटर। अब हम उसके बाद दोनों का क्या निकालेंगे, इंडिविजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई उसका एरिया ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. उस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिसेस कौशिक के पास एक प्लॉट है जो कि स्क्वायर के शेप में है। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। वो एक घर बनाना चाहती हैं इस प्लॉट के मिडिल में। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। उसके अलावा जो हाउस बन जाएगा उसके चारों ओर वो एक गार्डन भी बनाना चाहती हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है गार्डन डेवलप करने की, जबकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है आपको ₹55। हम टोटल कॉस्ट तब निकाल पाएंगे जब हमें गार्डन का एरिया पता होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट तभी निकलती है जब हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर पूछा गया गार्डन की टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको डेवलप करने की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा, और गार्डन के एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि मान लीजिए इस शेप में है, स्क्वायर की शेप में एक प्लॉट है, ठीक है ना, स्क्वायर की शेप में दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, है ना। फिर भी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सपोज कर सकते हैं कि ये स्क्वायर की शेप में है, ठीक है ना। अब मान लीजिए उनकी स्क्वायर की शेप में है, वो बीच में घर बनाना चाहती है, मान लीजिए घर है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, किसका, गार्डन का। तो मुझे इस हाउस को हटाना पड़ेगा, ऐसे ही तो बचेगा, तभी तो इसका एरिया तभी तो निकलेगा जब इसको मैं हटा दूंगा। मैथमेटिक्स में हटाने का मतलब है माइनस करना। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, देखिए पूरे स्क्वायर का एरिया हम निकाल सकते हैं, डायमेंशन दे रखी है 25 मल्टीप्लाई बाय 25। उसके बाद अगर हमें इस हाउस का भी पता चल जाए एरिया, इस हाउस का भी पता चल जाए एरिया, तो हम पूरे एरिया में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बचेगा क्या, जैसे इसको माइनस किया बचेगा ये बचेगा हमारे पास, और ये जो बचेगा इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ₹55। तो जो जो डायमेंशंस दी गई हैं उन्हें सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन लेंथ ऑफ हाउस कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखी है। ब्रेथ ऑफ हाउस 15 मीटर दे रखा है। जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड कितनी दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। सो एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन मतलब कैसे निकलेगा, जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कैसे निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, माइनस एरिया ऑफ हाउस। हाउस कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, तो क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा, माइनस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या आ जाएगा, 25 जा 625 माइनस 15 टू जा 30, 300 आ जाएगा। तो आ जाएगा 5 2 6 माइनस 3 3, तो 325 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द गार्डन। अब हमें क्या निकालनी है, हमें तो निकालनी है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन।
सो यहाँ लिख देंगे हम सिंस कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इक्वल टू ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिख देंगे आप पूरा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट टोटल देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इक्वल टू, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर कॉस्ट को। तो 325 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे आप, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, 325 मल्टीप्लाई बाय 55 है ना, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 5 3 जा 15, 15 1 16। तो यही यहाँ भी आ जाएगा 1 6 2 5 5 7 7 और 1। तो आ जाएगा आपका आंसर ₹17875। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। सो यहाँ पर आपको एक शेप दी गई है गार्डन की, जो कि मिडिल में से तो है रेक्टेंगुलर और दोनों एंड से है सेमी सर्कुलर। मैं आपको एक डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ आप टॉप वाला हिस्सा देखिएगा, क्योंकि ये 3D फिगर है आप, लेकिन क्वेश्चन तो है 2D फिगर का ना। तो आप सिर्फ ये फ्लैट वाला हिस्सा देखिएगा ऊपर का। तो आपको ये तब सर्कल, सेमी सर्कल दिखेगा, ये भी सेमी सर्कल और ये रेक्टेंगल दिखेगा ना। आप इसको क्यूबॉइड और इसको स्फीयर ऐसा मत समझना, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखना, जैसे कि ये दिख रहा है ना। तो मिडिल में से तो है आपका क्या, रेक्टेंगुलर। अब ऐसे कर लेते हैं अलग अलग, देखिए मिडिल में से तो है रेक्टेंगुलर और यहाँ से एक सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है और एक यहाँ से भी एक सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है। हम निकालना चाहते हैं एरिया और पेरीमीटर। पहले बात करते हैं एरिया की। तो एरिया निकालते वक्त हम कैसे निकालेंगे, इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाल लीजिए, है ना। इसका एरिया निकाल लेंगे आप, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया। क्या कहा मैंने, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर इस सेमी सर्कल का, फिर इस सेमी सर्कल का, तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा प्लॉट का। ऐसे ना निकालना चाहे तो दूसरा तरीका एक और है। आप क्या कर लीजिए, देखिए ये और ये अगर मिल जाए तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा ना। ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, और दो सेमी सर्कल मिला के क्या बन जाएंगे, कंप्लीट सर्कल मिल जाएंगे। इसको और इसको मिला दें तो इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लो, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। या एक सेमी सर्कल का एरिया निकालो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायमेंशंस की नीड होगी। हमें रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ चाहिए, सेमी सर्कल है, दोनों की रेडियस भी चाहिए, तभी तो एरिया निकलेगा ना सेमी सर्कल का। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशंस फाइंड करते हैं। देखिए आपको ABCD एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अब देखिए ये सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल तब बना होगा ना अगर यहाँ पे मैं कंपास रखूँगा अपना, तो यहाँ से कंपास से क्या बनेगा आपका सेमी सर्कल, तभी तो बनेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। ये चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये सब जगह बराबर होने वाली है। यहाँ ले लो, ये भी बराबर होगी। इसका मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है ना, दे रखा है आपको। इस एंड से लेके इस एंड तक, मतलब B से C तक या C से B तक 7 मीटर दे रखी है। तो उसका जस्ट हाफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ना हमें, तो कितना होगा 3.5। और ये 3.5 ही रेडियस है, क्योंकि ये डिस्टेंस हर जगह बराबर है, क्योंकि ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया और हर जगह बराबर होगा। रेडियस जो होती है आपकी इक्वल होती है ना हर एक पॉइंट पे। तो ये 3.5 है, ये भी 3.5, ये भी 3.5, सारे 3.5 है, और नीचे वाला भी 3.5 होगा, क्योंकि ये घूम के ही तो इधर साइड आएगा ना। तो ये भी कितना होगा 3.5 मीटर। ये 3.5 मीटर, ऊपर वाला भी 3.5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी वही है, क्योंकि ये ऐसे डिस्टेंस ऐसे दे रखी है, तो इस तरफ भी यही होगा। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा आपका 3.5 मीटर, ये सर्कल का सेमी सर्कल का सेंटर आ जाएगा, और यहाँ भी 3.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया आपका, पहले रेडियस निकल गई आपकी किसकी, सेमी सर्कल की। साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो वही रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये देखिए 7 मीटर दे रखा है, तो ये हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो डिस्टेंस तो पैरेलल रहेगी ना दोनों के बीच में। ये चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ पर ले लो, कहीं पे भी ले लो, आपके 7 मीटर ही रहेगी। तो रेक्टेंगल की लेंथ भी पता चल गई हमें 7 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल की ब्रेथ पता चल गई, रेक्टेंगल की लेंथ पता करनी है, और रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। अब ये कैसे निकलेगी, देखिए जब मैं आपको बता रहा था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे कितना है 3.5, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 3.5 मीटर, है ना। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की कितनी है 3.5, क्योंकि रेडियस है सेमी सर्कल की। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना होगा 3.5 होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से 3.5 है और यहाँ से भी 3.5 है। तो दोनों 3.5 को हम प्लस करके 20 में से अगर माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, फिर इतना हिस्सा हमें पता है और इतना हिस्सा भी हमें पता है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो हम टोटल में से क्या कर दें, इसको और इसको प्लस करके माइनस कर देंगे। सो लिखते हैं हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 माइनस ये 3.5 इस साइड से और प्लस कर दो इस साइड का 3. इन दोनों के सम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 7 आ जाएगा आपका 13 मीटर। ठीक है ना। अब लेंथ तो निकल गई, ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है और यही पैरेलल चलेगी सब जगह, तो 7 मीटर रहेगा। ठीक है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 3.5 मीटर। तो बस अब हमें इस पूरे फिगर का जो कि गार्डन है इसका एरिया निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया, इसको फर्स्ट लिख दें क्या, फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको सेकंड लिख लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। मैं अलग अलग फाइंड कर रहा हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। एरिया ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल का पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का मतलब आधे का कितना होगा, तो आधा मतलब डिवाइड 2 से, हमेशा आधा किससे डिवाइड होता है 2 से। जैसे 50 रुपीज़ है, आप आधे आधे डिवाइड कर दो दो भाइयों में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 100 को डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में इक्वल में, तो 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा सेमी को डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और इसका भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल की रेडियस भी सेम है, इसलिए आर और आर ही रख रहा हूँ मैं, है ना। तो हम इसको अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इन दोनों को सॉल्व तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे रेडियस दोनों की सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। रेडियस इसकी भी 3.5 है, इसकी भी 3.5 है, तभी मैंने दोनों वेरिएबल सेम रखे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर लेना, मैं एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, है ना, और ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस, ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, सॉरी, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एल मल्टीप्लाई बाय बी, तो आ गया पाई आर स्क्वायर। आना ही था ये तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है आधा सेमी सर्कल यहाँ से, आधा सेमी सर्कल यहाँ से, है ना। आधा क्या मतलब सेमी सर्कल ही हो गया, सेमी सर्कल यहाँ से, सेमी सर्कल यहाँ से, तो ये दोनों हाफ हाफ मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे ना, तो कंप्लीट सर्कल का ही एरिया यहाँ पे फाइंड करने जाने वाले हैं, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा, लेंथ हमने लिख रखी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 7 प्लस 22/7, रेडियस कितनी है यहाँ पे 3.5 स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे,
91 प्लस 22 7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 91 प्लस 22 बाई 7 मल्टीप्लाई बाय, इसको ना फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, 35/10, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो जीरो लग जाएगा नीचे। हाँ, 7 5 जा 35। अब देखिएगा 5 2 जा 10, 2 से फिर इसको भी कट कर सकते हैं, 2 11 जा, है ना, 11 2 जा 22 होता है। अब देखिएगा 91 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 35/10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 91 प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38/10। मैंने इसको डिवाइड नहीं किया 5 से, क्योंकि 5 से भी डिवाइड करते फिर लंबा पड़ जाता, तो इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी था, 38.5। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.5, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, तो कितना आ गया एरिया इसका 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस गार्डन का पेरीमीटर भी निकालना है, फिगर तो यही रहेगा और हमने सारी डायमेंशंस भी निकाल रखी हैं। अक्सर बच्चे जब इसका पेरीमीटर निकालते हैं गलती करते हैं, एरिया तो एकदम करेक्ट निकालते हैं। एरिया निकालते वक्त क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, सारा सॉल्व करके आंसर निकल गया। लेकिन पेरीमीटर निकालते वक्त भी यही गलती करते हैं, क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कर देते हैं। इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, सिर्फ आउटर बाउंड्री का सम, आउटर बाउंड्री का सम। तो अगर मान लीजिए मैं इस ग्राउंड में राउंड लगाता हूं, तो मैं यहां से अगर चलना स्टार्ट करूं तो देखिएगा इस हिस्से पे चलूंगा मैं यहां और यहां तो गया ही नहीं, तो ये पेरीमीटर क्यों निकालोगे आप रेक्टेंगल का, पेरीमीटर तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो यूज ही नहीं हुई। तो पेरीमीटर जब आप निकालोगे इसका, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 13 और 13 दो बार प्लस करोगे, क्योंकि आप इस हिस्से और इस हिस्से पे तो चले ही नहीं ना। तो आप 2 इंटू एल प्लस बी कैसे कर सकते हैं, बी का तो यूज ही नहीं हो रहा, आप सिर्फ 2 इंटू एल करोगे। सो नाउ पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एक यहां से यहां तक चलना पड़ेगा और एक यहां से यहां तक चलना पड़ेगा, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आप 13 प्लस 13 लिख दीजिए। अलग अलग तरीके हैं आपके करने के, तो आप उससे कर सकते हैं। प्लस यहां से यहां तक चलना है, क्योंकि सेमी सर्कल है तो सरकमफेरेंस निकालेंगे, क्योंकि ऐसा हिस्सा जब होता है सर्कल का तो हम सरकमफेरेंस पे चलते हैं ना, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो होता है, क्या होता है हमारा 2πr, और सेमी सर्कल का निकालने तो इसका मतलब 2πr/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या निकलेगा πr। तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ कितना है 13, है ना, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो सरकमफेरेंस क्या होगी 2πr/2, इसका भी यही लिखेंगे क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो फॉर्मूला भी दोनों के लिए सेम होगा। अगर यहाँ पे अलग अलग होता ना, मान लीजिए यहाँ पे 4.5 होता, तब मैं इसको कैपिटल R दिखा देता, तब दोनों अलग अलग हो जाते, फिर ऐड भी नहीं करता। यहाँ पे इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, तभी मैंने यहाँ पे स्मॉल r ही रखा, या कैपिटल R भी रख सकते हो, एक ही रख सकते हो मतलब, है ना, अलग अलग नहीं रखोगे। ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है, इसकी भी 3.5 इसकी भी 3.5, इसलिए मैं दोनों जगह एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। 26 प्लस इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा πr प्लस πr। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दो सेमी सर्कल को मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, और कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr ही होता है, तो वही चीज़ आ गई दोबारा से। 26 प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस थी आपकी 3.5, ये तो थी, हमने पहले से कर रखा है। तो 26 प्लस 2 इंटू 22/7, इसको 35/10 लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। 7 5 जा 35,
5 2 जा 10 और 2 से 2 भी कट गया, तो 26 + 22 तो कितना आ जाएगा 48 मीटर। ये इसका पेरीमीटर आएगा। Now question number 4. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? तो इस क्वेश्चन में आपको एक फ्लोरिंग टाइल की शेप दी गई है जो कि है किस शेप में, पैरेललोग्राम की। तो हम बना देते हैं इसे। एक फ्लोरिंग टाइल है आपके पास, है ना। टाइल्स अलग अलग शेप में आती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये है आपकी पैरेललोग्राम शेप में। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, 24 सेंटीमीटर तो दे रखा है आपको बेस, 24 सेंटीमीटर दे रखा है बेस, है ना। एंड द कोरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। जो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट है पैरेललोग्राम की, ये ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो आपको एक ऐसा फ्लोर जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर हो, उसमें कितनी टाइल्स आप ये वाली लगा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो फ्लोर है ना कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको क्या करनी है, इसमें टाइल्स फिट करनी है। एक टाइल जो है उसकी शेप दे रखी है आपको, पैरेललोग्राम की शेप है, और उसका बेस 24 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो आपको कुछ इस तरह से फिल करनी है इसमें टाइल्स, ये कुछ इस तरह से, है ना। ये रफ डायग्राम है। उसमें अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस तो बच जाएगा, तो उसने खुद ही लिख रखा है यहाँ पे, इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर्स। तो ठीक है ना, तो आप तोड़ के कर सकते हैं, वो तो हम ज़्यादा इसमें डीप जाएंगे नहीं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस पूरे का एरिया, इस पूरे जो फ्लोर है इसका एरिया दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। तो हमें अगर पता करना हो तो कितनी टाइल्स की नीड होगी इसको फिलअप करने के लिए, पूरा ऐसे फिल करने के लिए कितनी टाइल्स लग जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को डिवाइड कर देंगे एक किसके एरिया से, एक टाइल के एरिया से, बस हमारे सामने आंसर निकल आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है आपको। फटाफट से जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। बेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है 24 सेंटीमीटर, कोरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ पैरेललोग्राम दी है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या आप भी वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम की डायमेंशंस है ना, एक टाइल जो है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, और जो फ्लोर है उसका एरिया जो दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए अगर आप उनके बीच में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, या तो इनको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखो इसको सेंटीमीटर में कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट, हायर को स्मॉलर में करना ज़्यादा ईजी रहता है। जैसे 1080 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, कुछ बच्चे हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ये गलत है। देखिए ये मीटर स्क्वायर है ना, तो अगर इसको हम एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ये मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम इसको सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 100 सेंटीमीटर। इस मीटर को भी कन्वर्ट कीजिए, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 1080, इसको दूसरे में मैं ये लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। ये चीज़ तो लिख दी दूसरे ऑर्डर में, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर तो चेंज हो सकता है। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1080 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग अब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, तो मीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1080 फॉलोड बाय 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो। ये हो गया कन्वर्ट किस में, सेंटीमीटर में। अब हमें क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया आपसे कि हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर। तो टाइल्स आर रिक्वायर्ड, सो टाइल्स रिक्वायर्ड, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर तो पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है आपको एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है 1080 फॉलोड बाय 4 जीरोज 1 2 3 4 जीरोज, और नीचे एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। और ये किस शेप है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस क्या है इसका 24 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 10, है ना, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो देखिए यहाँ ये कट जाएगा इससे। अब देखिएगा
अगर मैं इसको कट करूँ एक बार, 2 से अगर कट करूँ तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पर मैं कट करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, है ना, 0 0 0 0, है ना। अब इसको हम 12 से सीधे सीधे डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, क्योंकि 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो 12 4 जा पे जाएगा, ठीक है ना, 48, 12 4 जा 48, तो कितना हो गया, 6 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60 होता है, तो 1 2 3 4, तो इतनी टाइल्स आपको लग जाएंगी फिल करने में, इतनी टाइल्स लगेंगी आपको, ठीक है ना। ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor, for which food piece would the ant have to take a longer round? उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एंट है, वो अलग अलग फूड पीसेस की जो शेप्स आपको दे रखी है उसके चारों ओर राउंड लगाती है ना। एन एंट इज मूविंग अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, तो इसका मतलब पेरीमीटर पे, पेरीमीटर पे क्या करती है, राउंड लगाती है। तो आपको ये बताना है किस शेप में उसे ज़्यादा चलना पड़ा सिंपली। तो क्या करेंगे हम, ए बी और सी, ये जो तीनों शेप्स दे रखे ना, तीनों का हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तीनों के पेरीमीटर में से जिसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा आया होगा उसमें उसे ज़्यादा चलना पड़ा होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसने ये भी कहा है कि याद रखिएगा सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो होता है 2 पाई आर, तो वहाँ से आप सेमी सर्कल का भी निकाल सकते हैं। तो हम तो ये तो जानते ही हैं, हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फिगर के लिए। फर्स्ट फिगर है, अगर इसका हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो ये जो फिगर है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है ना। क्योंकि अगर हम सर्कल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल तो कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, और सेमी सर्कल की बात करें तो फिर वो सेमी सर्कल ऐसा होता है, आधा सर्कल। तो ये डंडा तो नहीं होता ना यहाँ से यहाँ तक का, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो ऐसी नहीं होती। तो हमें तो क्या निकालना है, जो एंट है वो चारों ओर मूव करी है ये बताया है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर सेमी सर्कल की बात करें तो यहाँ तक चली है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक भी कुछ है डिस्टेंस। तो हमें अगर इसका पूरा पेरीमीटर निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा, सेमी सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस, उसमें प्लस कर देना होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी। तो क्या करेंगे, देखिए अब जो सेमी सर्कल है इसका सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होगी। अब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी 2.8, तो सर्कल के टू एंड्स को जो लाइन मिलाती है सेंटर से पास होती हुई, उसका नाम क्या होता है, डायमीटर। तो इसका मतलब हमें डायमीटर तो दिया हुआ है, हेयर डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिवाइड कर देंगे ना, इसके हाफ होती है ना वो, तो क्या हो जाएगा 2 2 1 2, 1.4 सेंटीमीटर। ये तो निकल गई हमारी क्या, रेडियस। अब जब रेडियस निकल गई तो हम क्या इसका सरकमफेरेंस नहीं निकाल सकते, इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस तो हम निकाल सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट शेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस, प्लस इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.8, क्योंकि ये जो रेडियस निकाली ये तो इस यहाँ से ये यहाँ तक की जो सरकमफेरेंस है ना सेमी सर्कल की, ये निकालने में हेल्प करेगी। फिर प्लस ये भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। अब सेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे 2.8 तो प्लस करना ही है हमने। तो देखते हैं ये कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा पाई आर प्लस 2.8। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस तो हमने निकाल दी है, अभी कितनी आई है रेडियस, 1.4 प्लस 2.8। तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रह जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करोगे, 14/10 प्लस 2.8, तो 7 2 जा 14 होता है ना। तो देखिए 22 2 जा 44/10 प्लस 2.8, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 4.4 प्लस 2.8 तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 12, और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो पहले जो
आपको शेप दी गई, फर्स्ट शेप दी गई है, इसका जो पेरीमीटर है वो आया है 7.2 सेंटीमीटर। अभी हमें बी और सी पार्ट का भी निकालना है, उसके बाद ही हम कंक्लूजन पे निकलेंगे भी किस पे उसे ज़्यादा राउंड लेना पड़ा। अब हमें निकालना है बी पार्ट का पेरीमीटर। बी पार्ट में जो शेप दी गई है वो कुछ तो दिखती है रेक्टेंगुलर, क्यों? क्योंकि 2.8 है तो हम इसको भी 2.8 लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर। और ये 1.5 है तो इसको 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है, ए से बी मिसिंग है, ये साइड नहीं दी है, इसकी जगह ये दे रखा है सेमी सर्कल। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें ए से डी, डी से सी, सी से बी यहाँ तक जाना होगा, इन तीनों को प्लस करना होगा, साथ में क्या प्लस कर देना होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर सेंटर है मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.8 है, क्योंकि ये क्या है? डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ सेकंड शेप कैसे निकाल सकते हैं? ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो नीचे साइड से लगा हुआ है, थर्ड साइड की जगह, मतलब रेक्टेंगल की जो थर्ड साइड होनी चाहिए उसकी जगह ऐसा लगा हुआ है सर्कल। ठीक है, तो ए डी कितना है? 1.5, डी सी कितना है? 2.8, बी सी कितना है? 1.5 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए कंप्लीट जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का 2πr/2, 2πr/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, πr बचेगा। अब देखिए 15 प्लस 15 तो होता है 30, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दोगे, 3.0 प्लस 2.8 प्लस ये πr है। अब ये आ जाएगा आपका 5.8 प्लस 22/7, रेडियस हमने अभी अभी फाइंड की 1.4, तो 5.8 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14/10 है ना। अब 7 2 जा 14, 5.8 प्लस 22 2 जा 44/10, तो 5.8 प्लस 4.4 आ जाएगा। तो कितना होता है? 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो 10.2 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ सेकेंड शेप। हमें सी पार्ट का पेरीमीटर निकालना है, तो सी पार्ट का पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए, अगर एंड को यहाँ से मूव कराना चाहें तो पहले ए से बी जाएगी वो, फिर बी से सी, फिर सी से इस सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस पे चलना स्टार्ट करेगी। तो हमें अगर इसका पेरीमीटर निकालना तो क्या पता होना चाहिए? ए से बी की लेंथ, बी से सी की लेंथ और सी से ए की लेंथ, जो कि सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो देखिए ए से बी की लेंथ दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2.8 है, अगर इसके पैरेलली बात करें तो ये भी 2.8 होगा। अगर ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस, और वो कितनी हो जाएगी 2.8 का? 1.4। तो पिछले वाले क्वेश्चन बी पार्ट में भी जैसे हमने निकाला था, या ए पार्ट में जैसे निकाला सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, वही आंसर आने वाला है इसका, इतने हिस्से का, तो है ना। इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये कितना 4.4। तो कैसे करेंगे? पेरीमीटर ऑफ थर्ड शेप, तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ए बी कितना है 2, बी सी कितना है 2 प्लस सेमी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? देखिए पूरे कंप्लीट का होता है 2πr, और सेमी का कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड, तो कितना बचेगा? πr, है ना। यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके दिखाया हमने। अब देखिएगा 4 प्लस 22/7 रेडियस 1.4, 4 प्लस, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ 4.4 क्योंकि यही चीज़ सॉल्व की गई है, फिर उसके बाद 4.4 आया है, तो कितना आ जाएगा? 8.4 सेंटीमीटर। तो थर्ड शेप का भी पेरीमीटर निकल चुका, कितना? 8.4 सेंटीमीटर। अब हमने अभी जो पेरीमीटर निकाले ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेप के, उसको कॉम्बिनेटिवली लिख लेते हैं। हेयर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट शेप इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड शेप इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ थर्ड शेप इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। क्लियरली हम देख पा रहे हैं पेरीमीटर जो है सेकंड शेप का वो ज़्यादा है फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस पेरीमीटर ऑफ सेकंड शेप इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड शेप, सो एंड हैज़ टू टेक लॉन्गर राउंड फॉर सेकंड फुट पीस,
एंड को सेकंड पीस के लिए ज़्यादा चलना पड़ेगा। जो फूड का पीस दे रखा था सेकंड वाला, इसमें ज़्यादा चलना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड से। थैंक यू स्टूडेंट्स।